बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ आपको वेज़ ब्रांडिंग में खुश आमदीद कहता है। अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं, आप छोटा बिज़नेस या बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कर रहे हैं, या छोटी या बड़ी कंपनी के अंदर मार्केटिंग, सप्लाई चेन या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। आज हम 2 मिनट के अंदर आपको जो सबसे टॉप मोस्ट जो मार्केटिंग इस वक्त ऑब्जेक्टिव है वो है ब्रांड अवेयरनेस का। उसके बारे में आपको इंतहाई आसान अल्फाज में हम आपको बताएंगे कि ब्रांड अवेयरनेस क्या है और इसका ताल्लुक ब्रांड रिकग्निशन और ब्रांड रिकॉल से क्या होता है। तो एंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वेज़ ब्रांडिंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, इसी दौरान आपको भूख महसूस होती है लंच डिनर के लिए। अब आपका दिमाग शॉपिंग से हट के खाने की तरफ आ गया। वहाँ पर आप करते हैं कि लेट्स ट्राई फास्ट फूड। जब आप ये डिसाइड करते हैं तो फौरी तौर पर आपके दिमाग, आपकी याददाश्त 3 नाम आपके सामने जो है ना वो रख देती है, और वो नाम कौन से होते हैं? KFC, मैकडोनल्ड या पिज़्ज़ा हट। आप अपनी याददाश्त पे थोड़ा और ज़ोर डालें तो शायद आपको डोमिनोज़ और कैलिफोर्निया और हार्डीज़ वगैरह के नाम भी आए, लेकिन फौरी तौर पर जो 3 नाम याददाश्त आपके सामने लाती है वो KFC, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट होते हैं। लिहाजा जो नाम, जो ब्रांड, जो बिज़नेस जितनी आसानी से आपके सामने आपकी याददाश्त लेकर आती है, वो उस ब्रांड की, ब्रांड रिकॉल की पावर को ज़ाहिर करती है। अब आप पहुंच जाते हैं फूड कोर्ट पे, जहाँ पर 100 के करीब जो है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आउटलेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन आप इन 3 ब्रांड जो आउटलेट्स होते हैं उसको बआसानी आप पहचान जाते हैं, उनके कलर से, उनके लोगो से, उनकी पैकेजिंग से। इस फिनोमेना को कहते हैं ब्रांड रिकग्निशन। लिहाजा जो ब्रांड रिकॉल और ब्रांड रिकग्निशन, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, किसी ब्रांड के पास जब ये दोनों पावर्स मौजूद होती हैं तो वो ब्रांड को सबसे ज़्यादा फेमिलियरिटी हासिल होती है। उस ब्रांड के बारे में कहा जाता है कि इस ब्रांड की ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि ब्रांड अवेयरनेस 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, ब्रांड रिकॉल और ब्रांड रिकग्निशन। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं होगी तो ब्रांड अवेयरनेस जो है वो हासिल नहीं हो पाएगी। लिहाजा देयर इज़ नो कंपटीशन कि ब्रांड रिकॉल के ऊपर काम करना है, ब्रांड रिकग्निशन पे काम करना है, आपने दोनों पे काम करना है। इसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा कि आपके ब्रांड या बिज़नेस की अवेयरनेस एक आम टारगेट मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। फ़ायदा क्या होगा? ब्रांड अवेयरनेस जिस प्रोडक्ट की, जिस ब्रांड की, जिस बिज़नेस की सबसे ज़्यादा होगी, वो अगर आप देखें तो उन आउटलेट्स के ऊपर लोग लाइन बना के इन्हीं 3 जगहों पे खड़े होंगे, KFC, मैकडोनल्ड या पिज़्ज़ा हट। कुछ जगहों पर इक्का दुक्का आपको कस्टमर्स नज़र आएंगे और कुछ आउटलेट्स इंतज़ार कर रहे होंगे कि यहाँ से अगर इनका मूड कभी तब्दील होता है तो वो उनकी तरफ आ जाए। लिहाजा इस वक्त जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एंड ऑब्जेक्टिव इस वक्त कंसिडर किया जाता है वो ये होता है कि ब्रांड अवेयरनेस या बिज़नेस अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए, और वो ब्रांड रिकग्निशन और ब्रांड रिकॉल दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हासिल होगी। राइट, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में अगर समझ में आया हो, ये तरीक़ाकार समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगले ब्रांड 2 मिनट की मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।